बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। बड़ा दावा यह कि आरजी के अस्पताल में मानव अंगों के तस्करी का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। आरजी कर अस्पताल के कर्मियों पर तस्करी का दावा, ट्रेनिंग डॉक्टर को तस्करी का पता होने का दावा, यानी जिसका मर्डर और हत्या की गई उसको तस्करी के बारे में मालूम था। बहुत जल्द खुलासा करने वाली थी ये ट्रेनिंग डॉक्टर। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, ट्रेनिंग डॉक्टर ने स्वास्थ्य भवन में भी इसकी शिकायत की थी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि ये ट्रेनिंग डॉक्टर जिसके साथ रेप हुआ, जिसका मर्डर किया गया, वो इन तमाम तथ्यों को सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी। ट्रेनिंग डॉक्टर को रोकने के मकसद से क्या हत्या की गई? सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। घटना साधारण लगे इसलिए ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप किया। और मानव तस्करी का किस तरीके से कनेक्शन सामने आ रहा है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि देखिए किस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ। अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का दावा किया जा रहा है। आरजी कर अस्पताल के कर्मियों पर तस्करी का दावा हो रहा है। इस पूरे मामले से किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं उनको समझिए। ट्रेनिंग डॉक्टर को तस्करी का पता होने का भी दावा। बहुत जल्द ये ट्रेनिंग डॉक्टर इन तस्करी के मामले का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए करने वाली थी। स्वास्थ्य भवन में भी इस ट्रेनिंग डॉक्टर के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी। सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी ये डॉक्टर। ट्रेनिंग डॉक्टर को रोकने के मकसद से हत्या हुई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है घटना साधारण लगे इसलिए ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप किया गया। और संवाददाता रुमान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुमान, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? बहुत बड़े खुलासे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें हो रही है कि इस हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी हुआ करती थी। ये जानकारी इस लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर को थी जिसे वो बहुत जल्द सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी, लिहाजा उसकी हत्या की गई और नॉर्मल लगे घटना इसलिए रेप की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो कि आरजी कर हॉस्पिटल में ही पहले थे, उन्होंने शिकायत की थी संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, उनके खिलाफ स्वास्थ्य भवन में, और उसके बाद ही उनका तबादला मुर्शिदाबाद कर दिया गया। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो तमाम टेंडर्स हैं उसमें कमीशन लिया जाता है जो प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि संदीप घोष जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो 20 सिक्योरिटी गार्ड के साथ चलते थे, 4 बाउंसर उनके साथ रहते थे। उन्होंने एक अपनी अलग लॉबी बना रखी थी जो कि उगाही में इन्वॉल्व थी। उनका ये भी आरोप था कि स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था और मोटी रकम लेकर या तो उनको अच्छे नंबर दिए जाते थे या पास कराया जाता था। साथ ही साथ यहाँ बायो वेस्ट का जो टेंडर था उसमें बहुत ही कम बायो वेस्ट निकलता था। और ये बात जब अख्तर अली को पता चली, ऐसा उनका आरोप है, तो उन्होंने स्वास्थ्य भवन में शिकायत की और उस बाद ही उन्हें धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने ये भी आशंका जताई है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि जो ट्रेनी डॉक्टर है इसको भी कई ऐसी अनियमितताएं या दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी थी और ऐसा हो सकता है कि उसी के नतीजे में ये रेप और हत्या का मामला सामने आया हो। फिलहाल जो अख्तर अली है उनका ये भी कहना है कि वो बेहद भ्रष्ट अधिकारी थे संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल थे, और वो हर चीज़ में दवाइयों के खरीद फरोख्त में, खासतौर पर ड्रग्स की जो खरीद फरोख्त है उसके बारे में भी सूत्र बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दवाइयाँ आती थी जो खरीदी जाती थी। टेंडर अच्छी क्वालिटी का निकाला जाता था लेकिन लो क्वालिटी की दवाइयाँ और कम लेकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था। किसके इशारे पर संदीप घोष ये सब कुछ कर रहे थे? हालांकि हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान संदीप घोष की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे क्योंकि 16वें नंबर पर थे वो रैंक के हिसाब से, वरिष्ठता के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बनाया गया। और जब अख्तर अली ने शिकायत की थी उसके बाद उनका तबादला तो हुआ था लेकिन तुरंत ही वो तबादला वापस हो गया और वो लंबे अरसे से यहीं पर जमे हुए थे। और इस समय भी जब पीड़िता के रेप और हत्या के बाद उन्होंने काफ़ी समय के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, तब उन्हें कोलकाता के ही दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन अब और इसी मामले में कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, इतनी जल्दबाजी क्यों हुई। मैं लौटूंगी रुमान आपके पास, मेरे साथ बने रहिए। आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने इसी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसी ओर इशारा करते हुए क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना
और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपके क्या? हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, क्या उनका वहां पर रुतबा, किस तरीके का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था? जैसा कि हम नहीं कह रहे, अख्तर अली को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस विभाग में शिकायत भी की गई। रुमानुल्लाह लगातार हमारे साथ जुड़े। रुमान, जब ये पूरे अब नए हम देख रहे हैं कि खुलासे हो रहे हैं, क्या सीबीआई इन तमाम तथ्यों के आधार पर भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर सकती है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा सीबीआई ने करीब 12 घंटे पूछताछ की थी संदीप घोष से। रुमानुल्लाह, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको देखें कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप अस्पताल के ही पूर्व प्रबंधन की ओर से लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनका रवैया देखा, कहा कि इतना भ्रष्ट अधिकारी कभी नहीं देखा। रुमानुल्लाह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। रुमान, गंभीर आरोप पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लग रहे हैं रवैये को लेकर। हाईकोर्ट की ओर से भी पूरे मामले में तलब ये कहा गया था कि इतनी जल्दबाजी आखिर ट्रांसफर की क्यों थी? यहां पर भी वही सवाल उठ रहे हैं। क्या इस पूरे एंगल से सीबीआई आगे जांच करेगी, पूछताछ करेगी संदीप घोष से? देखिए, बिल्कुल इसी सिलसिले में पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि संदेह के घेरे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे, उन्होंने आनन फानन में इस पूरे मामले को आत्महत्या का मामला क्यों बनाया और इतनी क्या जल्दबाजी थी कि जो कॉन्फ्रेंस रूम के बराबर में जो रूम था उसको तोड़ फोड़ करके रिनोवेशन उसकी फ़ौरन ही शुरू कर दी गई। किसके इन्फ्लुएंस में संदीप घोष ने कुछ किया और क्यों किया? दूसरी बात ये कि जो मीडिया के सामने बयान दिए गए थे या पीड़िता के परिवार को जो जानकारी दी गई थी संदीप घोष ने, वो इतनी जल्दबाजी में और ये जानकारी क्यों दी थी? और महत्वपूर्ण बात यह है कि संदीप घोष की उस दिन की पूरी दिनचर्या क्या थी? क्या संदीप घोष का कनेक्शन संजय राय के साथ भी था? क्योंकि पूरे स्टाफ के ऊपर वो अपनी नज़र रखते थे। ऐसा जो अख्तर अली हैं, जो पूर्व यहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनका दावा है कि उन्होंने अपनी पूरी लॉबी बना रखी है। गार्ड से लेकर ऊपर तक सबसे कमीशन खाते थे और सबको अपने कंट्रोल में करके रख रखा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई ने उनसे लगातार पूछताछ की है। सीबीआई ने इससे पहले उनको तलब किया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। उसके बाद फिर 16 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है। इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की जा रही है। रुमान, हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे। संदीप घोष को लेकर तमाम बड़े खुलासे और आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है। न्यूज नेशन की ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भी आरोपी को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं।